तेजस्वी के सरकार बनतऊ तो यादव रंगदार बनतऊ, ये गाना तेजस्वी यादव को सुनाया जाता है और पूछा जाता है कि भाई साहब इस तरीके के यादव के गाने आ रहे हैं, रंगदारी के गाने आ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं। तब तेजस्वी यादव आग बबूला होते हैं किसके ऊपर? नित्यानंद राय, जो कि भाजपा के नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर, और कहते हैं भाई उनको शर्म आना चाहिए। यादव का मतलब ऐसा थोड़े होता है, कोई रंगदार थोड़े होता है, इसके ऊपर तो उनको शर्माना चाहिए। वो इस बात का मुद्दा बना रहे हैं, ऐसा तेजस्वी का मानना था। लेकिन मजे की बात यह है कि इस गाने में नित्यानंद राय के सरकार बनतो यादव रंगदार बनतो नहीं था, बल्कि तेजस्वी के सरकार बनतो था। और तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय को शर्म करने की बात तो कह दी, लेकिन ना ही अपने समर्थकों को यह बात समझा पाए और ना ही वो खुद उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर पाए। और परिणाम स्वरूप देख लीजिए, जब मोदी जी मुजफ्फरपुर में बिहार दौरा पे आए थे इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने यही कहा कि तेजस्वी के लिए जो गाने बन रहे हैं और बजाए जा रहे हैं कि भाई तमंचा पे उठा के ले जाएं तुमको घर से, तेजस्वी को आज सरकार बन जाने दो, ये जो तमाम गाने आ रहे हैं, इसका मकसद बता रहा है कि भाई ये जंगल राज का प्रोमो है। और अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। मतलब वो जो गाने यादवों के लिए प्राइड की बात हो रही थी, वो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल की बात होती हुई दिखाई दे रही है। पूरा चौपट इनका काम, इनका गाना और इनके समर्थक कर दे रहे हैं। अब कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि यादव लोग कुछ गाना गाता है, हालांकि अब यह माहौल बन चुका है बिहार का, जहां पे अपने प्राइड को प्राउड फील करवाने के लिए एकदम से पूरा माहौल बनाते हैं कि भाई साहब फलनवा का सरकार बनता हूं तो फलनवा जात रंगदार बनता हूं। लेकिन देख लीजिए अभी तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। इनके जो समर्थक हैं, कुछ लोग आ रहे हैं कि भैया के आवे दे शासन में उठा के ले जाए तुमको घर से, घारा से रे, घर से रे, मतलब उठा के तुमको घर से ले जाएंगे, टेंशन मत लो, इस तरीके का गाना है। तेजस्वी के सरकार बनता हूं तो अहिर रंगदार बनता हूं, इसको लेके कई सारे रील्स वायरल होते हैं और अभी चुनावी गानों में सबसे ज्यादा ट्रेंड पे ये गाना चल रहा है, जहां पे तेजस्वी के सरकार बनता हूं तो यादव रंगदार बनता हूं। इनके समर्थक इस गाने पे झूम रहे हैं, झूमने के बाद मोदी जी को गाली दे रहे हैं। इस तरीके से कई जगहों से ये वीडियो सामने आता है और फिर लोग कहता है कि भाई साहब ये वो लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, ये वो लोग कह रहे हैं जो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी के यार बना ले फिर कोई छुई ना, इस तरीके के गाने बजा रहे हैं और ये लोग महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा गलत है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध शुरू होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आते हैं तो वो भी इन भोजपुरी गानों का जिक्र करते हैं। बात तेजस्वी यादव जी, आप तो पीएम साहब को भी कायल बना दिए इस गाने का। इस तरीके का गाना है, इस तरीके का आपका चुनाव कैंपेनिंग चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो गाने बज रहे हैं और गाने के माध्यम से जिस तरीके से भोजपुरी को और बिहार को गलत बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये प्रोमो है उस जंगल राज पार्ट 2 का, जिसका पार्ट 1 90 के दशक में बिहार ने भली भांति देखा, समझा और जाना था। अब उसी को लौटाने की तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की समस्या यह है कि तेजस्वी यादव को अपने समर्थक हैंडल करने नहीं आते। अगर समर्थक हैंडल करने आते तो शायद समस्या इतनी उनके पास नहीं थी। देखिए सब कुछ उनके लिए बहुत आसान था। मतलब नीतीश कुमार थके हारे मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जा रहे थे, माहौल जो था एक तरफा था। 20 साल से कोई भी सरकार रहे तो उस सरकार को लेके कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में मंशा बैठती है कि भाई अब तवा पे रोटी पलटने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे मौकों में भी अगर तेजस्वी यादव अपनी सरकार नहीं ला पा रहे तो इसके पीछे का कारण है कि उनके जो समर्थक हैं, खास करके जो गायक, जो रीलबाज हैं और खास करके उनके जो जनजेड समर्थक हैं, उन लोगों का स्थिति ऐसा है कि भाई कुछ भी गा रहे हैं, कुछ रील पे गाना बना रहे हैं, मोबाइल खोला डेटा फ्री है, उसको देख के एकदम से मोदी जी को गरिया दिए। भाई साहब मोदी जी को गाली दे रहे हैं या मोदी जी के मां को गाली दे रहे हैं, इसका इंपैक्ट बिहार के चुनाव में पड़ेगा, तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि भाई अहिर को काहे रंगदार बनाए, छोड़ो यार हम जाके फिर से एनडीए को वोट दे देंगे, तेजस्वी यादव का सरकार बनता हो तो दुनाली दिखा के उठा ले घाड़ा से रे। तो इससे अच्छा है कि भाई आप अपना दुनाली रखो, हमें उठना नहीं है घर से, हम जो है एनडीए को सपोर्ट कर देंगे। ऐसी स्थिति बनी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी आके अगर वहां से ये बात करते हैं मुजफ्फरपुर से कि भाई इस तरीके के गाने हैं,
तो समझने वाली बात है कि तेजस्वी यादव किस तरीके की बात कर रहे हैं। अब इनसे पूछा जाएगा तो कहेंगे कि नित्यानंद राय को सोचना चाहिए। अरे भाई, नित्यानंद राय को तो सोचना चाहिए, लेकिन नाम आपका आ रहा है तेजस्वी यादव जी। आपने कितने गायकों के खिलाफ, ऐसे समर्थकों के खिलाफ एफआईआर करवाया या फिर पार्टी स्तर पे ही कोई कार्रवाई करवाई, ये एक बार बात बता दीजिए। कितने कितने सिंगर हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, ओम प्रकाश जी हैं जिन्होंने गाया था आरजेडी के माल हिया रे, तमाम तरीके के गाने भजे थे। आपने कितने स्तर पे करवाए हैं, इसका एक डिटेल्स दे दीजिए। आपने शून्य करवाया। जो आरजेडी का बात कर रहा है, जो उसके साथ साथ मतलब जादव का बात कर रहा है, रंगदारी का बात कर रहा है। एक आपके सिंगर हैं टुनटुन यादव, वो गाते हैं मजनुआ हमार आरजेडी लवर बा, फिर वही गाते हैं कि सिक्सर के 6 गोली छाती में, पावर होला खाली अहिर जाति में। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि यही लोग हैं जो आपका वोट खा जा रहे हैं, खराब कर दे रहे हैं। और अगर अभी तक आप नहीं चेते हैं तो आने वाले परिणाम के लिए आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला ये नहीं कि भाई लोग अपने आप में बात कर रहे हैं, बल्कि इस मामला पे भाजपा आपको घेर रही है। मोदी आके आपको आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और जो आपके समर्थक हैं, जो जेन्युइन समर्थक हैं, वो भी ये सोच के डर जा रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ ऐसा होगा क्या, यादव राज चलेगा क्या, सिर्फ बिहार में बिहार की बात नहीं होगी क्या, इस तरीके की बातें होनी शुरू हो जाती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, और तेजस्वी यादव के लिए किस तरीके का मुश्किल खड़ा कर रहे हैं ये सिंगर, इसके बारे में भी कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।